हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डालिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस इसमें सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसको अपन देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, आइए अपन उसको देखते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स भी तीन तरीके के हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड थर्ड जो नेचर हो सकता है वो है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। आइए इसको वन बाय वन लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है वो गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या सॉलिड भी हो सकते हैं। अगर रिएक्टेंट्स गैसियस है तो उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट्स सॉलिड है तो उसकी रेट एज कंपेयर टू लिक्विड रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में कम होगी। ऐसा क्यों होगा, देखिएगा ध्यान से। अगर रिएक्टेंट्स गैसियस है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे। अगर रिएक्टेंट्स गैसियस है तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगे। क्लियर? क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। दैट इज जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग पार्ट इन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होगी। इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कई तरह के कोलिजन्स होते हैं, लेकिन जिन कोलिजन्स का रिजल्ट प्रोडक्ट होता है अपन उन्हीं कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। अगर इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये तो बात हुई फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स की। अब दूसरा जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स वो है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की साइज बहुत कम है, फॉर एग्जांपल सॉलिड रिएक्टेंट्स की अगर बात करें, अगर इनकी साइज बहुत कम है तो साइज लो तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। साइज लो सरफेस एरिया हाई। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। क्लियर? केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर बात करें तो यहां बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं अपन, इट इज एनर्जी एंड यहां लेते हैं अपन एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सपोज यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है
तो रिएक्शन तेजी से होगी। अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है, ये डिफरेंस अगर ज़्यादा है, तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो कम होगी। मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी लो देन रेट ऑफ रिएक्शन हाई। एक्टिवेशन एनर्जी इफ इट इज हाई देन रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। क्लियर? तो ये तो बात हुई नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की। ओके, अब बात करते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नेक्स्ट जो फैक्टर्स है, जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हेडिंग डालिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हेडिंग डालिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, इसको देखने के लिए अपन रेट लॉ को कंसीडर करते हैं। रेट लॉ, दैट इज रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी पावर आ जाएगी ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर की वो रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इफ कंसंट्रेशन इज हाई, क्लियर? कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स के मोल, क्लियर? सॉरी, सब्सटेंस के मोल। कंसंट्रेशन ज़्यादा मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा। इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा। इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। क्लियर? ये तो बात हुई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ, थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई रिएक्शन आयनिक है और सॉल्वेंट पोलर है तो उस रिएक्शन की रेट ज़्यादा होती है, और अगर रिएक्टेंट आयनिक है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उस रिएक्शन की रेट कम होती है। दैट मीन्स नेचर ऑफ सॉल्वेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट। फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट। ध्यान से देखिएगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होते क्या है पहले ये समझिए आप। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी रिएक्शन के अंदर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये तो न तो कंज्यूम होते हैं और न ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये एक गिवन जिस भी रिएक्शन के अंदर इसको अपन यूज में ले रहे हैं उनके लिए एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं, और उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा, ये किसी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं, सपोज आपने कैटलिस्ट ऐड किया, और ये कैटलिस्ट हो सकता है इसकी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज भी कर सकता है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज भी कर सकता है। ध्यान से देखिएगा आप, अगर कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। अगर
कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। क्लियर? अगर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। मीन्स प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहा है कैटलिस्ट, केवल जो पाथ है जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस पाथ की एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है। क्लियर? ओके। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है प्रेशर। तो हेडिंग डालिएगा प्रेशर। ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ है प्रेशर। अगर रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट के अंदर हैं और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्लियर, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम increased. Clear? Number of particles per unit volume increased, then collision frequency increased, collision frequency increased, then effective collisions increased, if effective collisions increased then rate of reaction also increased. Clear? Okay, now जो next factor है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है pH। तो हेडिंग डालिएगा pH। सिक्स्थ है pH ऑफ रिएक्शन। ओके, pH किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करता है इसको अपन एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, टेलुरियम थर्ड, ये टेलुरियम है, टेलुरियम थर्ड ऑक्सीडाइजेस फेरोसाइनेट FeCN6। क्लियर? ये +2 में है, +2 और 6Cn है, दैट इज -6। 6Cn, एक Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो 6Cn के ऊपर कितना हो जाएगा? -6। तो +2 + -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज हो गया? -4। एक तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडाइजेस। क्लियर? या उल्टा ये भी हो सकता है फेरिसाइनाइड, दैट मीन्स ये +3 स्टेट के अंदर है, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? CN6 और ये -6 है, तो +3 + -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। क्लियर? ऑक्सीडाइजेस टेलुरियम फर्स्ट। क्लियर? अब ये देखने में आया है कि एसिडिक मीडियम के अंदर अगर मीडियम एसिडिक है और मीडियम बेसिक है, क्लियर, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन नहीं हो रही है, और अगर मीडियम बेसिक है तो ये रिएक्शन नहीं होती है
और ये वाली रिएक्शन होती है। दैट मीन्स pH of a chemical reaction significantly affects the rate of a reaction। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट फैक्टर्स किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अब एक फैक्टर और बच रहा है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट ग्राफ्स क्या हैं और कौन सी थ्योरी है जो कि टेम्परेचर इफेक्ट से रिलेटेड है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और उसके डिफरेंट अपन न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।